नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना की। ठीक है, जो कि हेल्थ कार्ड होता है जिसमें 5 लाख तक का हम मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें आप स्टार्टिंग से लेके कैसे आप आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें KYC नहीं हो रखा है तो वो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। कार्ड को कैसे आप डाउनलोड करेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, मोबाइल फ़ोन अगर वहाँ पे लिंक नहीं है तो उसको कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि NHA की वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा, लॉगिन एज ए बेनिफिशियरी और लॉगिन एज ए ऑपरेटर। ठीक है, तो जो भी आपको जिसके थ्रू लॉगिन करना है तो सिंपल आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। जैसे वेरीफाई कराएंगे तो एक मोबाइल पे जो OTP है वो पहुँचेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो नया या लिंक करना है, न्यू इनरोलमेंट के लिए भी है, लिंक आधार के लिए भी है, डाउनलोड कार्ड के लिए भी है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम आएंगे स्कीम में। स्कीम में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है। तो हमें क्या करना है, PMJAY स्कीम के अगेंस्ट हमें जो हमारा आयुष्मान भारत कार्ड है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम PMJAY स्कीम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट हमने सिलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भी आपका स्टेट रहने वाला है वो सिलेक्ट करेंगे। सब स्कीम जो है उसमें भी बहुत सारी स्कीम दी गई हैं। तो उसमें जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे, इसमें दिया गया है यहाँ पे PMJAY, है ना, PMJAY। तो एक तो ये स्कीम हो गई, और दूसरी जो यहाँ पे इन्होंने शो की है वो है PMJAY AAY। तो ये जो AAY वाली है ये राशन कार्ड के थ्रू आप बना सकते हैं। बाकी दीनदयाल उपाध्याय भी है, BOCW भी है, श्रमिक कार्ड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, PMJAY के थ्रू कंटिन्यू करते हैं इस स्कीम के साथ। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप सर्च किससे करना चाहते हैं, जो भी आपका आयुष्मान कार्ड है वो किसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं, आधार के थ्रू, नेम के थ्रू, लोकेशन के थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी आपके पास ID हो तो ID के थ्रू सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आधार नंबर के थ्रू सर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आधार नंबर पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो एक फैमिली की डिटेल यहाँ पे मिल गई है हमें। ठीक है, उस फैमिली की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब क्या करना है, उस फैमिली की जो डिटेल दे रखी है उसमें आप देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के, जो भी उस फैमिली से अटैच हैं लोग, उनके सबके मैक्सिमम लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। यहाँ पे देखो KYC भी वेरीफाइड दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, और कार्ड स्टेटस भी अप्रूव दिखाई दे रहा है। तो जिसका भी अप्रूव होगा इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और जिसका नहीं अप्रूव होगा उसका नोट जनरेटेड आएगा और KYC के लिए वहाँ पे एक सिंबल आएगा। ठीक है, तो जिसका नहीं अप्रूव हो रखा है, जिसने KYC नहीं करा रखी है, तो क्या करना होगा, KYC पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही KYC करेंगे तो हमें उस बंदे की डिटेल फैच हो जाएगी, सारी डिटेल्स हमें वहाँ पे शो हो जाएगी, दिख जाएगी, जिसका भी KYC हमें करना है। यहाँ पे अनआइडेंटिफाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे आधार स्टेटस। तो हमें अब क्या करना है, KYC करनी है। ठीक है, KYC के लिए इन्हें 3 स्टेप दिए गए हैं, आधार OTP, फिंगर पॉइंट और इरिस स्कैन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे ईजी जो रहता है वो आधार OTP रहता है। तो सिंपल हम आधार OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, जो भी इस कैंडिडेट का आधार नंबर है वो एंटर किया, वेरीफाई किया। जैसे ही वेरीफाई किया तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं एंड इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो आई एग्री या आई कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको अलाउ करना है। ठीक है, जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जो भी आपका आधार से लिंक होगा मोबाइल नंबर उसी पे OTP जाएगा। OTP एंटर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे OTP एंटर कर देते हैं, OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे
दूसरे अगर कोई पर्सन है तो उनका भी आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो वो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम OTP यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारी फिर से जो भी कैंडिडेट था उसकी सारी डिटेल्स रिलोड हो जाएगी एज़ पर आधार, और फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो कि आधार में नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो फ़ोटोग्राफ मांगी इन्होंने, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन है, कैमरा वहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो कैमरा जो है वो परमिशन मांगेगा, वो आपको अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए कि यही फ़ोटो आपके आयुष्मान कार्ड पे प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ और डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर है, वो आपको अपने आयुष्मान कार्ड से लिंक कराना है। तो वो आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। वेरीफाई, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई, और जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड जो भी आपके एरिया का लगता हो वो पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। पिन कोड एंटर करने के बाद जैसा कि आप देखेंगे आपके सारे एड्रेस डिटेल्स एज़ पर आधार वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है। जैसा कि आपके आधार में है वही सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे शो होगा। नीचे सबमिट का बटन दे रखा है, वहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा KYC इज़ कम्प्लीटेड एंड आयुष्मान कार्ड इज़ रेडी टू डाउनलोड, ठीक है। तो अब आप क्या है कि आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है, अब आप अपना आयुष्मान कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि आपको ब्लिंक करके मैं दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड कार्ड, आप अपना आयुष्मान कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और बाकी ध्यान रखें कि कई बार आप ये ना सोचें कि आपका जो KYC है वो भी कंप्लीट हो गया और आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो भी नहीं आया। कई बार क्या होता है कि अगर वर्किंग डे है तो सेम डे अप्रूव हो जाता है और आपको कार्ड आपका डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, चीज़ें वेरीफाई होती है तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास एक SMS आ जाएगा तो वही सेम प्रोसेस आपको PMJY स्कीम के अगेंस्ट आधार नंबर एंटर करके यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका जो कार्ड है वो अप्रूव्ड दिखाई देगा और यहाँ से आप अपना जो आयुष्मान कार्ड है वो फिर डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने का इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको कुछ नहीं करना है। जो इस तरीके के आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एरो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पे आपको क्लिक करना है तो आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको जो आधार नंबर है वो वेरीफाई करने के लिए एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे आई एग्री करना है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ऑथेंटिकेशन मोड हम आधार OTP सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक OTP जाएगा, बेनिफिशियरी आधार OTP जाएगा और बेनिफिशियरी मोबाइल OTP भी जाएगा। दोनों पे OTP जाएगा और मोबाइल नंबर सेम है तो एक ही पे आएगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग मोबाइलों पे OTP आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप OTP एंटर कर देंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे यहाँ पे, है ना, जो ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरीके से आपका भी आयुष्मान कार्ड जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसका चाहें तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। कार्ड का व्यू कुछ इस तरीके से रहने वाला है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने मोबाइल में डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं और किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस पर QR कोड दे रखा होता है, आयुष्मान हेल्थ ID भी दे रखी होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से हमने अपना जो आयुष्मान कार्ड था उसको लॉगिन किया, उसमें देखा कि हेड ऑफ़ द फैमिली के थ्रू जो भी आयुष्मान कार्ड लिंक हैं वो सारे वहाँ पे शो हो रहे हैं और इस तरीके से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर किसी की KYC पेंडिंग है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही घर बैठे ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू ये बेनिफिट दिया जा रहा है 5 लाख रुपए तक का, किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, हेल्थ को लेके बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों के पास इतना इनकम या फिर ऐसा कुछ सोर्स नहीं होता है, कई बार इमरजेंसी में उनको इस चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपना आयुष्मान कार्ड जो है वो बना के रखिए और उस पर आप प्रिंट आउट लेके रखिए और कभी भी इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको यूज़ कीजिए, बेनिफिट
रिसीव कीजिए, ठीक है। तो और इसी तरीके के वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें और अपने दोस्त में, फैमिली में शेयर करके रखें ताकि उन लोगों के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।